तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी टिक्का बोटी। बहुत ही मज़ेदार सी घर के ही मसालों से हम बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका होता है। ना सिर्फ आपको पसंद आएगा बल्कि आपके घर वालों को और मेहमानों को दावतों पे बना के खिलाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ में। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे जिस तरह से बनेगी तो आइए हम इसको देखते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से टिक्का बोटी। बीफ टिक्का बोटी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमें चाहिए गोश्त। बड़े का गोश्त मैंने ले लिया है और उसको इस तरह से हमने काट लिए, बोटियां कर ली हैं। ठीक है, इसको हम सीख पे नहीं लगाएंगे। ये हम रेसिपी ही इसलिए दे रहे हैं कि जो लोग सीख में ज़ाहिर टाइम भी लगता है, कुछ के पास नहीं भी होती इस तरह की चीज़ें, तो आप बग़ैर उसके कैसे बना सकते हैं ना। तो इसके लिए हमने ले ली है चिकनाई, चर्बी जिसे कहते हैं, वो ले ली है मैंने, कुछ इसमें डाल दी है। और गोश्त मैंने जो बग़ैर हड्डी वाला, और इसको क्यूब्स की शक्ल में इस तरह से हमने काट लिया है। फिर हमें चाहिए लेमन का रस। मैंने 2-3 जो है वो लेमन के रस जो है वो ले लिया है। और इसके बाद मैंने ले ली है प्याज मैंने ले ली है एक बड़े साइज़ की, और मैंने उसको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह से जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने ले लिया है। इसको भी मैंने जो है पानी डाल के रखा है। ठीक है, और मसालों में जो हमारे पास डलेगा वो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन जो चीज़ें डलेंगी इसमें बहुत ही अच्छी और आसान और घर में मौजूद होती हैं। सबसे पहले तो हमें नमक चाहिए, नमक और कचरी पाउडर या फिर गोश्त गलाने वाला पाउडर। ज़ीरा जो है मैंने भून के पीस लिया है या कूट लिया है। और हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, और हमें चाहिए सिरका। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये मज़ेदार से रेसिपी। आप तो जी सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बाउल लेके हम इसमें गोश्त जिसके हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था उसको हम डाल देंगे। ठीक है, इसको डालने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे लेमन का जूस, इसमें ऐड करेंगे हम नींबू का रस। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने कद्दूकश की थी या ग्राइंड कर लीजिएगा, और लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये हमने डालना है। और इसके अलावा सिरका जो है आप 2 टेबलस्पून डालें हम। ठीक है, 2 टेबलस्पून सिरका डालें। इससे भी गोश्त गलाने के, जिसके पास गोश्त गलाने वाला पाउडर नहीं है तो वो क्या करे, दही, सिरका, लेमन डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे ना आप, तो उससे भी जो है गोश्त मज़े का गल जाता है। और 1 घंटे से 2 घंटे तक के लिए मैरिनेट करने के लिए रखें। फिर ये वाले मसाले जो मैंने आपको बताया था, गोश्त गलाने वाला पाउडर है, नमक है, मिर्च है लाल, और ज़ीरा भून के मैंने कूट लिया था। तो ये हम सारे मसाले, और हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत आपने लेने हैं। ठीक है, लेकिन गोश्त गलाने वाला पाउडर जो है वो 1 किलो गोश्त में आप 1 टेबलस्पून ही डालेंगे, और गोश्त कम या ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आपने डालना है। नमक भी आप अपने हिसाब से लें, मिर्चें भी अपने हिसाब से लें, और ज़ीरा मैंने 1 टेबलस्पून तक ले लिया। अब इसको हम सबको ऐड कर देंगे इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डाल के ना हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे तक के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल, 3 टेबलस्पून जो है ये ऑयल आपने ऐड करना है इसमें। ठीक है, और इसको अच्छे से आप मिक्स करते जाएं। थोड़ा सा पानी मैंने आपसे कहा था लास्ट में हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधी प्याली जितना। और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि ये अच्छे से अपने अंदर जो है गोश्त इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को, मसाले को। तो 1 घंटा जो हम इसको रखेंगे तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोयला जो है कोई 1 या 2 दाने ले लें आप, इन्हीं बोटियों जितने जो है आप कोयले ले लें, 2 या 3 अदद, ताकि हम लास्ट में जब बना लेंगे तो इसमें जो है हम इसका धुआं देंगे। ठीक है, तो जी हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। किसी चीज़ से भी ढक लें आप, कोई शीट है या कोई प्लेट है,
या इसका अपना ढक्कन, तो उस पर ढक के फ्रिज में रख दें। देखिए इस तरह से बहुत ही मज़े का, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट। तो 1 घंटे रखने के बाद अब देखें इस तरह से जो है मैरिनेट हो चुका है मज़ीद वाला। अब हम इसको क्या करेंगे कि कढ़ाई में हल्की आंच पर पकाएंगे। तो अब जो है हमने यही मसाला जो है एक कढ़ाई लेके उसमें हम डाल देंगे सारा, ठीक है। और फिर सबसे पहले तो हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि इसमें स्टीम अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा तेज़ आंच पर पकाएंगे हम इसको। तो देखिए इस तरह से जो है हमने इसको तेज़ आंच पे पहले पकाएंगे और फिर हम इसको ढक के रख देंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाता और पानी खुश्क तक नहीं हो जाता। अब हम क्या करेंगे कि हल्की आंच पर इसको ढक के रख देंगे। गोश्त भी तकरीबन गल गया है। अब हम क्या करेंगे कि पानी ख़त्म इसका जब हो जाएगा तब हम इसको कोयले से जो है धुआं भी देंगे और फिर उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। पानी जो है तकरीबन खुश्क हो चुका है, तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब तक हम इसको मज़ीद भुनेंगे, अब हम इसमें एक प्लेट रख देंगे या कोई आप रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। और इस पे जो है कोयला जो हमने पका के रखा था जला के, तो हम इस कोयले को इस प्लेट में रखेंगे, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम ऑयल। तो जो देखिए हम जो है इसमें ऑयल डाल देंगे और अब हम इसको कोयले पे, अब हम इसको दम पे इस तरह से रखेंगे ताकि जो कोयले का जायका है वो भी इसमें आ जाए अच्छे से और जो है खुशबू भी आ जाए मज़े का। देख रहे हैं आप किस तरह से धुआं उठ रहा है। तो ये सारा जो है बारबेक्यू वाला जायका जो है आप इसमें बग़ैर उसके जो है बारबेक्यू के आप खा सकते हैं। तो आपको कोई ज़्यादा इंतज़ामात करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कोयला लें और इस तरह से जो है टिक्का बोटी बनाएं और खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। जो है ना इसको हम भुनेंगे। मैंने वो निकाल ली थी प्लेट और अब देखें मज़े का इसका जो बारबेक्यू वाली रंगत भी आ रही है। तो जी अब हम देखते हैं, बिल्कुल तेल आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो अब जो है हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो जी देखिए अफ़गानी टिक्का, बहुत ही मज़े का टिक्का बोटी रेडी है, बहुत ही मज़े की। और इसमें जो हमने धुआं दिया है कोयले का, उससे इसका जायका और दुबाला हो जाएगा। देखिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है इतना टेस्टी बारबेक्यू स्टाइल टिक्का बोटी जो है वो आपको मिल रही है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ना सिर्फ आपको और बल्कि आपके घर के मेहमानों को, घर वालों को बहुत पसंद आएगी। गारंटी के साथ ये डिश आपके घर वाले ज़रूर पसंद करेंगे। फिर आप तारीफ़ें भी वसूल कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं, इसको आप मटन में भी बना सकते हैं। मैंने इसको बीफ में बनाया है, आप इसको चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।